अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, अब कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जनाब वाला हिंदू हो, कोई भी हो, उनके जो त्यौहार है, उनके जो फेस्टिवल्स है, उनकी बधाइयाँ देना कैसा है, उनको उनकी मुबारकबाद देना कैसा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो के अंदर हम इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या हम इनको बधाई दे सकते हैं, उनको हम मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो हज़रात मोहतरम, याद रखिएगा कि शरीयत के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं है, शरीयत के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम को, कोई भी हो सकता है वो, उनके फेस्टिवल की आप उनको मुबारकबाद दें। क्यों नहीं दे? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें मालूम नहीं है कि उनका इसके ऊपर अकीदा क्या है, उनका इसके ऊपर नजरिया क्या है। फिर दूसरी बात ये कि उनका नजरिया क्या है, फिर हमारा नजरिया उसके ऊपर क्या है। क्योंकि ये जरूरी तो बात नहीं कि जो उनका नजरिया हो वही नजरिया हमारा भी हो। हम दोनों के नजरियों के अंदर फर्क होगा और जरूर होगा, क्योंकि हम मजहब के एतबार से अलग अलग हैं। हो सकता है कि उनके यहाँ कोई मोतबर त्यौहार हो, कोई मोतबर दिन हो, लेकिन हमारे यहाँ उसकी हकीकत को समझा ही ना जाता हो, हमारे यहाँ उसको कुछ माना ही ना जाता हो। तो फिर ये जो नजरियात ना, इनके अंदर फर्क होता हुआ नजर आएगा। तो इस बुनियाद के ऊपर कहा गया है कि जब आपको पता ही नहीं है कि वो अकीदा जो उन्होंने रख रखा है वो अकीदा सही है या नहीं है, या गलत है या गड़ा हुआ है, कैसा है कैसा नहीं है, वो उनका त्यौहार है, वो जाने, लेकिन आपको चाहिए कि आप उनकी मुबारकबाद आप ना दें। अब दूसरी बात ये आती है कि जनाब वाला बहुत से हजरात हैं कि जो गैर मुस्लिमों के साथ काम करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज के अंदर हो, तो वो लोग उनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब दोस्त है, पड़ोसी है, और जनाब वाला एक कंपनी में काम करने वाला है, तो फिर इनसे कैसे बचा जाए। तो हजरात मोहतरम, पहली बात तो ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उनको इस बात को कहना चाहूंगा, हम मुसलमानों की एक हद है। हमने जब कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जनाब वाला हमारे ऊपर कुछ हदें मुकर्रर हो गई हैं। जब तक हम उन हदों के अंदर रहेंगे तब तक हम मुसलमान हैं। अगर हमने उन हदों को क्रॉस किया तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उनको भी इस बात के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए कि जनाब वाला यार तुम हमारे त्यौहार की हमें मुबारकबाद दे देते हो, ये दे देते हो, वो देते हो। तो जनाब वाला देने ना देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा मजहब इस बात को कहता है कि जनाब वाला आपको चाहिए कि आप हर एक इंसान की इज्जत करें, आपको चाहिए कि आप हर एक इंसान के हुकूक का ख्याल रखें। अब उस इंसान के अंदर मजहब नहीं बताया गया कि जनाब वाला सिर्फ आपको मुसलमान के हुकूक का ही ख्याल रखना, नहीं। हमारा दीन, हमारा मजहब कहता है कि आपको इंसान के हुकूक का ख्याल रखना है। तो अब इंसान के अंदर कोई भी आ सकता है, वो हिंदू भी आ सकता है, वो क्रिश्चियन भी आ सकता है, वो कोई यहूदी नसरानी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो आपके मजहब को गाली ना देता हो, मतलब मुसलमानों को गाली ना देता हो, मुसलमानों को बुरा भला ना कहता हो, तो उसके लिए फिर ये है कि जनाब वाला आप उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आए। अब रही बात ये कि आप मुबारकबाद दे ना दे, तो जनाब वाला जब ऐसा हो सकता है कि वो आपको आगे से कहे हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस वगैरह जो भी दिन हो, तो उसके एतबार से वो कहेगा। तो फिर मुसलमान को चाहिए कि वो ऐसा कोई जुमला इख्तियार करे, वो कोई ऐसा जुमला लेकर आए कि जिससे उसका मुबारकबाद देना भी मतलब ना समझा जाए, लोगों के अंदर कोई ऐसी बात भी ना पैदा हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर रिलेशन खराब होता हुआ नजर आए। तो इसलिए कोई ऐसे लफ्ज का चुनाव कर ले कि जिस लफ्ज से दोनों मामले हल हो जाए, ना उनको बुरा लगे और आपके ऊपर भी कोई शरी गिरफ्त ना हो। ऐसा मुमकिन है, आप ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। और हजरात मोहतरम, इस दुनिया के अंदर ऐसे मुसलमान भी मौजूद है कि जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से दूर दूर तक है ही नहीं, मतलब दोस्त यारी है ही नहीं, फिर भी उसके बावजूद भी वो खामखा पोस्टें चलाते रहते हैं, कभी हैप्पी दिवाली की, कभी हैप्पी दशहरे की, और जनाब वाला कभी हैप्पी होली की। और मेरे भाई, जब तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक तो वो बंदा है कि जो बेचारा किसी कंपनी में काम करता है, तो उसकी मजबूरी है कि यार अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा सेठ नाराज हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और भी बहुत सी बातें हो सकती है। लेकिन जनाब वाला बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वो किसी गैर मुस्लिम के यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, ना कोई गैर मुस्लिम से कोई इतना अच्छा कोई ताल्लुक है। जनाब वाला अगर वो नहीं देगा तो बुरा मान जाएगा, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर अंधों की तरह जनाब वाला हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, और हैप्पी क्रिसमस जनाब वाला, और
हैप्पी दशहरा और जनाब वाला हैप्पी होली वगैरह की अपलोड करते रहते हैं, दबा के शेयर करते रहते हो। भाई जब तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं, तुम खामखा क्यों गुनाह के अंदर पड़ रहे हो? और ये तो मामला ऐसा है कि जनाब वाला आपने अगर इस बात पे यकीन मान के अगर आपने हैप्पी होली कह दिया या हैप्पी दिवाली कह दिया आपने कि हाँ इनके फेस्टिवल की हकीकत सही है, सब कुछ सच है, तो जनाब वाला आप दार इस्लाम से खारिज भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप पर रहम करें। तो खामखा के अंदर आप इन पोस्टों को आप खामखा शेयर ना करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो शरई गिरफ्त से बच सके। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।